नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। प्यारे प्यारे दरबार के दर्शन कर लो संगत जी गुरु जी के। इतने प्यारे दर्शन संगत जी गुरु जी देते हैं। और गुरु जी संगत जी कहते हैं कि जब हमें इंसान का जन्म मिला ना, तो हमें यह सिद्ध करना होता है कि हम इसके लायक हैं, और हमें यह भी बताना होता है कि हम इसको अच्छे से जी रहे हैं, आपका शुक्राना कर रहे हैं। संगत जी परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया? ताकि वो पूजा करे, गुरु का सिमरन करे, परमात्मा का शुक्राना करे कि परमात्मा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे इंसान बनाया और इस जीवन में कुछ करने के लिए भेजा। वरना संगत जी देखो, परमात्मा अगर चाहते तो हमें पशु भी बना देते, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनमें कुछ नहीं होता, जो सिर्फ एक वो अपना पेट भरना जानते हैं, कैसे भी भरे, चाहे वो किसी को मार कर। लेकिन इंसान भी तो मांस मच्छी खाता है, वो भी अब आप कहोगे कि ये भी तो इंसान भी तो फिर जानवर के बराबर है। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका धर्म अलग अलग होता है, सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन गुरु का जो धर्म होता है ना, वो एक होता है। इस गुरु के धर्म में कोई पाबंदी नहीं होती है। गुरु सबको श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन श्रेष्ठ वही बनता है जो गुरु पे विश्वास करता है, जो एक गुरु को मान के चलता है। संगत जी देखो, जीवन है, हमारा जीवन है मैं जब अपने 11th-12th में पढ़ रहा था, तो फिजिक्स वाले हमारे टीचर थे, उन्होंने बताया था या तो आप मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स सीख लेना, या आप किसी और के टीचर के पास जाके सीख लेना। अगर आप अपना ट्यूशन भी लगवाओगे ना, तो या तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग चलना या फिर मेरे अकॉर्डिंग चलना। फिजिक्स आप जब ही सीख पाओगे जब आप सिर्फ एक ही ज्ञान को निरंतर करोगे। अब ग्रेविटी को हम 3 तरह से भी देख सकते हैं। कोई सेब का एग्जाम्पल लेके बताएगा, तो कोई बनाना का लेके बताएगा, तो कोई पत्थर का लेके बताएगा, तो कोई ह्यूमन बॉडी का लेके बताएगा। अब हम पे निर्भर करता है हम किसका सीखना चाहते हैं, हम किस गुरु का सीखना चाहते हैं, हमें कौन अच्छा लगता है। तो इसी तरह संगत जी अपने जीवन में एक गुरु मानो। हमारे गुरु जी से प्यारे और कोई नहीं हो सकते। इन गुरु का हाथ पकड़ लो, ये आपको जीवन की शैली से आपको पार कर देंगे, आपको सारे बुरे कर्मों से मुक्त कर देंगे, आपको हर उस चीज़ से मुक्त कर देंगे जिस चीज़ से आपको पीड़ा होगी, आपको सिर्फ सुख मिलेगा। तो पाठ को अंत तक जरूर सुनिए और पाठ में बनी हाजिरी लगाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वामदेव जी बोले, भगवान सदानंद संपूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र, प्रणताति के भजन कार्तिकेय, आपने कहा कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य ने सकंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि और वेष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही परमार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का विबोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, इन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। और पर्ण में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ और तीसरा पंचम वर्ग प्रयोग का अंतिम अक्षर मैं। इसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेद आदि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वान, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। यह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। उससे नीचे पीठ लिखें, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर परोक्ष का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिख कर उसे प्रणव से ही वेष्टित करें। इस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सदोजातम पर पदामी, यहाँ से आरंभ करके सदाशिवम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति के प्रणव को इस सब का वाचक कहा गया है। इन्हें ब्रह्म रूप 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्तो
मुक्टोपेत इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्वा विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सदोजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्कर में अंकित करें। फिर सदोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्कर में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं वे ही महेश्वर देव के चतुर्वेह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सदोजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने पुरुष से लेकर सदोजात तक जो 4 मंत्र हैं वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप और अनुग्रह भी 2 प्रकार का ही है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्त देने में समर्थ हैं। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कर्ता कहा गया है। मुनि अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में सदोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 पर ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह मंत्र चक्कर ऐसे अंत्यतीत कला रूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणव उपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इस पद को पाकर मुनीश्वर गण उस ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थ वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में बताई गई है। चमका अध्याय के पद से सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब के सब अक्षम सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से किसी कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट हो यह जगत प्रपंच है। इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पुरुष अक्षोत्तर वाणी शब्द और आकाश इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पानी सपर सौर वायु इन 5 को ब्रह्मा जी ने पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि ये 5 घोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि रसना वायु रस और जल वे वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थ गंध और पृथ्वी ये 5 सदोजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त है। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया है कि जो शिववाचक प्रणव है वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे पर्णों के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट है। मंत्राधिराज शिव रूपी पर्णों का प्रोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचनता शिव से जीव और जगत की भिन्नता का प्रतिपादन तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थिति और संहार सब को शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर सकंद ने कहा कि मुने कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिसे शिष्य को उपदेश दिया है उनमें से कौन से तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्य अन्य शास्त्र में भटक रहे हैं। अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उसे शाप दे रखा है क्योंकि वे पहले शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें भी नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश ही है। उत्तम वेद का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष है ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोष रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुनि विद्वानों ने परमात्मा में स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती पर ब्रह्म परमात्मा सच्चित और आनंद स्वरूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सदरूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है तथापि वह यहाँ परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ग्रहण करना चाहिए। यह सत शब्द प्रकाशक का वाचक है
सन प्रकाश है। सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाशक का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सजित आत्मा परमेश्वर भी जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं। तब उन्हें एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का वेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चिकित्सती है वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुनि उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ही बहिर्धात और गते व्यापकता एवं सर्वात्म तकता की प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहत्व और बृहत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है, जो सदोजात आदि पंच ब्रह्म ऐसी विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। इस विपरणों का प्रकटक कैसे होता है यह तुम्हारे सन्निवश में बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पदों में सकार और हकार नामक दो व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बचता जाता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उन्हें महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, है ऐसा। इन तीनों में जो ए है वह 15वें अनुसार और 16वें विसर्ग के साथ सकार के साथ है। जो ए है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम आदि के में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम इस महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। साक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्यों को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको साक्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं साक्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव पर होता है अर्थात जीव की विश्व रूपता का बोध कराता है, तब पशु अपने को साक्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। जब अब श्रुति के प्रज्ञानं ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ वो दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुनि शिव सूत्र में कहा गया है कि चैतन्य महात्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यह शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञानम बंदई है दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का ही होना जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम संबंधन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेता अवतरे शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाविकी का ज्ञान बल क्रिया इस श्रुति के द्वारा इस पराशक्ति का प्रसन्नतापूर्वक सत्वन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो, इंद्रिय ज्ञान गोचर हो, देह में प्रवेश करके जीव रूप को हो सदा जानती और करती हैं। यह है दृष्टि तरह रूप जीवात्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूँगा। ओम इतिदम सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। इस वाक्य से आरंभ करके तृतीय श्रुति ने संसार के सृष्टि कर्म का वर्णन किया है। वामदेवी श्रुति का जो विवेक पूर्ण तात्पर्य है उसी में तुम्हारे सनिवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उसे चिचिक्त प्रकट होती है। चिचिक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव होता है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवर्ती कला आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। इच्छित से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकट बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ, ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है।
मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सदोजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मलबोध 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांति तीता कला उत्पन्न हुई है, तत्पुरुष से शांति कला, घोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सदोजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई। ईशान से शक्ति द्वारा मिथुन पंच की उत्पत्ति होती है, अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि। इन 5 तत्वों का हेतु होने के कारण उसे पंचंग कहते हैं। ये बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्यवाचक के संबंध से उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इसमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वभाव बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है, वायु में शब्द और शब्द 2 गुण हैं, अग्नि में शब्द शब्द स्वरूप इन तीनों गुणों की प्रधानता है, जल में शब्द शब्द स्वरूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं, तथा पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है, अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि प्रवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है कि इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्यापक है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्यापक है। इत्यादि रूप से इसकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्वसमष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है, और जो पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंतगोत व सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में हिलय को प्राप्त होता है, और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदित हुए महेश्वर का जो प्रथम प्रतिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का अधिक होता है उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। यह क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उस महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा तब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हैं, तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत हैं, तथापि उनमें जो वेद बुद्धि होती है उनका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने प्रेम परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है, और उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उनकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है, और जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता, अपने को ही शिव से भिन्न समझता। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो वह पशु को मोह का बंधन में प्राप्त हो जाए। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता को अपनी ओर रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं, सर्वतत्व रूपा, सर्वतत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं, कला, विद्या, राग, कला और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं, जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है। उनका नाम कला है, जो कुछ कर्तव्यों में हेतु बनती हैं और कुछ तत्वों का साधन होती हैं। उस कला का नाम विद्या है, जो विश्व में आसक्ति पैदा करने वाली हैं। उस कला का नाम राग है, जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का वासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है। वही काल है, यह मेरा कर्तव्य हो और यह नहीं। इसी प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके अपेक्ष जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इसके लिए पंच कंचुक कहे गए हैं, इसलिए निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है।